रिकॉर्डर ऑन कर लिया। सो अभी मेरे को इसमें से अगर मैं देखता हूँ, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पैच दिख रहा है, ये इसका पार्ट है जो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा, हाथ का सिलेक्शन लूंगा, पूरा हाथ सिलेक्ट है, कंट्रोल डब्ल्यू करूंगा, ठीक है। सब कुछ डिस्प्ले किया, अब कंट्रोल शिफ्ट करके हाथ को हाइड कर दिया एंड तो देखिए इसमें बॉडी ठीक है, नीचे लेयर क्लिक को हाइड कर दिया एंड यहाँ पे जितना ही पार्ट है जो मुझको चाहिए मुझको चाहिए उसमें को मार्क करके डब्ल्यू कर लिया, हाइड कर दिया, हाइड हो गया वो वाला पार्ट। इन्वर्ट किया, हाथ को हाइड किया। अब क्या कि ये दोनों पार्ट, बट ये स्प्लिट हुआ पड़ा है अभी अभी मेरे दो अलग अलग वो है, शेप है। और यहाँ पे कुछ तो इसका आ रहा है जो मुझे दिख रहा है। तो अगर ये देखने के लिए कई बार दिक्कत होता है तो मैं आई गेस फिंगर का पार्ट है, मेरे को देखना पड़ेगा। तो मैं इसका डबल डिस्प्ले में डबल ऑन कर लूंगा, तो दोनों साइड से वो मेश विजिबल रहेगा, दिख रहा है मेरे को। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्शन में लूंगा, इसका कंट्रोल डब्ल्यू कर लूंगा, हाइड कर दिया। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ ओनली लेग वाला पार्ट, लोअर बॉडी विजिबल है। कंट्रोल क्लिक आउटसाइड पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डब्ल्यू कर दूंगा, तो पूरा ये एक सिंगल सॉलिड ग्रुप हो गया है। ओके पूरा एक ग्रुप शो क्यों नहीं कर रहा है, ग्रुप शो तो कर रहा है। अभी देखते हैं, लेग को हाइड किया, ठीक है, पूरा लेग एक साथ है, लेग पूरा हाइड किया, अपर बॉडी पूरा हमारे एक साथ है, पूरे अपर बॉडी को एक साथ सिलेक्ट किया, कंट्रोल डब्ल्यू किया, ताकि पूरा सिंगल सॉलिड एक ही ग्रुप हो जाए, मल्टीपल ग्रुप ना हो जाए। ये भी करेक्ट है। इसका बॉडी का कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? बाकी चीजों का कलर अलग हो रहा है, बॉडी का कलर डिफरेंट शो नहीं करता फिजिकल। तो हमारा लोअर बॉडी अपर बॉडी अलग अलग हो गया है, जिसको मैंने हाइड कर दिया है। सोलो करेंगे एंड तो अभी इसको दोबारा वापस से फुल सब डिवीजन लेवल हाई शिफ्ट से बाहर आ जाएंगे, सारी डिटेल सब कुछ है हमारे पास, और डिटेल है। अब क्या करेंगे, इसको हमें इस मैश को स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट ग्रुप स्प्लिट कर लेंगे। सर वैसे टी पोज में करना चाहिए या फिर पोज के बाद ही? हाँ, पोज के बाद, टी पोज में मत करना, पोज के बाद करोगे तो इजी रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ऑलरेडी सब चीजें फाइनल हो गई हैं, उसके बाद तुम मैनिपुलेट कर सकते हो बहुत इजीली। तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि कितना पार्ट विजिबल है, कितना पार्ट विजिबल नहीं है, और कितना हाइड करना है, कहाँ से ब्रेक करना है, तो वो तुम्हें दिख जाएगा इजीली। अदरवाइज क्या होगा कि वो मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है दूसरा, इसका पार्ट नहीं है।
कहीं से तो कुछ आ रहा है। पार्ट नहीं है। ओके, ये वाला पार्ट है। डिलीट। ओके, इसका बैक साइड था वो। तो अभी बॉडी हमारा स्प्लिट हो गया है, दो अलग अलग पार्ट में बट गए हैं। तो अभी क्या कि सेम उसी उसी तरीके से हम, अगर हमको चाहिए, अगर और भी लाइट करना है तो हम इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करना कि जो पार्ट एक साथ कंबाइंड है और एक सीमलेस स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा है इस तरीके से होता है, उसको स्प्लिट ना करें जहाँ तक हो सके, वरना कई बार क्या होगा, उससे दिक्कतें हो सकती हैं काम करने में। तो मैं इसको सेव एज कर लूंगा कुछ में। हाँ, तो फाइल का साइज मेरा काफी कम हो गया है, तकरीबन हो गया है 659 MB हो गया है 1.8 GB पे। क्योंकि लेयर, हर एक लेयर में पूरे का पूरा मॉडल स्टोर होता है, तो वो तो इसीलिए जितने नंबर ऑफ लेयर्स होंगे उतना फाइल का साइज उतना बढ़ता जाएगा। तो अभी फाइल को मैंने दोबारा सेव किया, तो अभी देखोगे मेरे यहाँ पे ये मैंने फाइल सेव की, ये वाला भी लेटेस्ट। तो इसमें ये हमारा ओनली 659 MB का है। और ऐसे भी ये वाला हमारा ZPR था, प्रोजेक्ट फाइल। तो प्रोजेक्ट फाइल ऐसे भी हैवी रहती है, तो प्रोजेक्ट फाइल की ओ शिट, ठीक तो है। आई थॉट मैंने अपनी पुरानी कोई दूसरी दूसरी फाइल ओवर राइट कर दी। ओके, ठीक है, OS 14 करेक्ट हुई वाली। ओके, तो हेलो। यस। ओके, तो अभी जस्ट थोड़ा और फटाफट फटाफट डिटेल करते हैं। प्लस मैंने अभी एक और रेफरेंस मैंने पहले देखा था, मैंने उसको एक रेफरेंस मैंने डाउनलोड किया, जो मुझको आर्ट सेशन पे दिखा, तो काफी अच्छा रेफरेंस है। बट इसको बनाने के लिए भी हमको फिर पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। यस सर। बट ये बहुत अच्छा रेफरेंस है ये। अच्छा रेफरेंस, काफी डिटेल को दिख रहा है। तो इसके लिए थोड़ी बहुत हम चीजें जैसे इसमें से यूज कर सकते हैं, और थोड़े बहुत हम मसल फ्लो और थोड़ा सा रिंकली कर सकते हैं उसको। वो सब चीजें डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं मेरा हमारे बाल और बाकी चीजें से। और जैसे पोस्ट करने के बाद तुम्हें ये सब चीज दिखेंगी कि पोस्ट करने के बाद कई बार कई सारी चीजें से हवा में चली जाएंगी, जो कि मतलब क्वाइट ऑब्वियस है। तो इसको इधर मैं पूरे को पूरे माला को स्प्लिट टू पार्ट कर लूंगा, और या तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एक को सिलेक्शन लेकर मूव करूंगा। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा, तो मैं स्प्लिट टू पार्ट कर लूंगा, तो इससे काफी इजीली हो जाएगा ये, ओके। सिंगल सिंगल एंड डबिंग। क्योंकि पोजीशन हमको देखना है कि पोजीशन हमारे सारे, अगर बॉडी पे है तो ये बिल्कुल बॉडी पे स्नैप रहेगा, टच 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 रहेगा ऐसे करके। अब जैसे देखो ये इसका पोजीशन हर किसी का ग्रिड पे चला गया है। एंड प्लस एक चीज और, इसका बीच का जो थ्रेड है वो भी बनाना रहता है अभी।
जैसे यहाँ पे देखो ये डिफॉर्म हो गए हैं, तो मैं चाहूँ तो इनको डिलीट करके इनको डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख सकता हूँ आराम से। उससे हमने बॉडी को शेप चेंज किया है तो वो थोड़े से डिफॉर्म हो गए हैं, जिससे कि बिल्कुल ही मॉडल हमारा बिल्कुल क्लीन बन जाएगा। तो वो कर लेंगे, वो आराम से मैं कर दूंगा। चलो अभी थोड़ा सा काम करते हैं। अभी जैसे मैंने ऐसा कपड़ा बना लिया, अब चाहो अगर मैं अब मेरे को ये कपड़ा थोड़ा सा मान लो थोड़ा सा फटा हुआ जैसे टॉन्ड बनाना है, तो वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं इसको आइसोलेट कर लूंगा। और यहाँ पे होल है, तो ये होल नहीं होना चाहिए, तो डायनामिक्स किया हुआ है, डायनामिक्स किया हुआ है, तो मेक श्योर करना कि ये होल नहीं होना चाहिए। मूव ब्रश लिया, क्योंकि डायनामिक्स कई बार इस तरीके के होल बन जाते हैं, तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना वो बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मतलब फुल पेस्ट करके जितना क्लोज आएगा उतना क्लोज कर देंगे इसको, ताकि बिल्कुल ही ओवरलैप हो जाए। एंड डायनामिक्स कर देंगे, जिससे वो होल हमारा ठीक हो जाएगा। मैंने बस यहाँ पे से होल इंक्रीज कर दिया है। ऐसा भी होता है कई बार, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, इस पार्ट का एक मार्क लूंगा, देखूंगा कहाँ कहाँ पे ये होल्स है। सामने की तरफ से देखते हैं, होल पे नहीं है। ये वाला पार्ट हमारा अभी भी है। चला गया वो, चला गया, सारे होल चले गए। तो इसको मैं जी इमेज कर लूंगा सबसे पहले, ताकि मेश का फ्लो करेक्ट हो जाए। अभी टोपोलॉजी करेक्ट नहीं है इसकी, तो टोपोलॉजी सही हो जाए इसकी। तो टोपोलॉजी अभी देखो मेश के डायरेक्शन के हिसाब से करेक्ट होके आ जाएगा। यस तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको एक दो बार और जी इमेज करके थोड़ा और क्लीन कर सकता हूँ। 2-3 बार जी इमेज करेंगे थोड़ा और क्लीन हो जाएगा ये। जैसे कर्व स्ट्रेंथ है, इसको मैं अगर 0 कर दूंगा तो सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्क्वायर हो जाएंगे। फिर से 0 कर लेता हूँ, वरना क्या होता है कि अडेप्टिव और कर्व स्ट्रेंथ से क्या होता है कि जो ये रेक्टेंगल का साइज है, ये स्क्वायर का पॉलीगन का साइज है, वो अनइवन हो जाता है। तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो मैं चाहूँ तो इसको भी ऑफ करके कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारा ऑफ कर दिया, तो उससे तकरीबन वो ट्राई ऑटोमेटिकली ट्राई करता है कि जितना भी हमारा शेप है वो एग्जैक्टली सेम साइज का रहे, जहां तक पॉसिबल हो सके, जहां तक पॉसिबल हो सके सेम साइज का रखेगा, तो ऐसे इसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अभी ये लेकिन ये मॉडल जो है हमारा, ये मैश हमारा डबल साइडेड है, तो इसमें मुझे यस सिंगल साइडेड करना है। मेरे को डबल साइडेड नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इससे नैनो मैश यूज करने वाला हूँ।
सेफ मोड पे गया, डिलीट पॉलीलूप, और भाई साहब पॉलीलूप भयंकर पॉलीलूप बनाया है इसका। ओके कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। जी गाइड पे जाएंगे, आइसोलेट करेंगे इसको, शिफ्ट एस हटा दिया मैंने, जी गाइड पे लिया तो जी गाइड से मैं क्लिक करके मैं गाइडलाइंस बना दूंगा, जिससे कि जो मेरा टोपोलॉजी क्रिएट होगा वो इस गाइड के कलर हिसाब से ही तैयार होगा। ओके सर। तो एक लाइन नीचे बना, ऊपर बनाया, एक लाइन नीचे बनाएंगे। थोड़ा बहुत अनइवन रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है इसका। मैं चाहूँ तो इसको मतलब ऐसे भी कर्व करके इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा टेढ़ा हो गया, हल्का अनइवन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसको सही कर लेगा। अब बीच में से कुछ लाइन खींच देते हैं, तो सीध है। अब क्या होगा, जो मैच जो जनरेट होगा वो इस मैच के, ये जो मैंने गाइडलाइंस बनाए हैं इसके अकॉर्डिंग जनरेट होगा। ओके सर। तो अब जी निमेश में जाऊंगा, तो अब कर्व जो है, कर्व से फुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये कर्व है बेसिकली। तो इसको मेरे को इसी को फॉलो करना है 100%। तो पूरा फुल कर दिया है एंड जी निमेश कर दूंगा, शिफ्ट ऐसे चेक करूंगा, तुम देखोगे इससे अलग, देखो वो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बना दिए हैं, और उसके हिसाब से मैश बना दिए। थोड़ा बहुत मैश में दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार और कर लूंगा। तो दोबारा नो, इसका सही नहीं है, अनडू करते हैं इसको मैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। बीच में से भी लाइन बना देते हैं ताकि सेंटर से भी सपोर्ट मिल जाए। जी जी। इसमें कुछ एरर दिखाया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरर है। अभी तो हो गया था ये, एरर कहाँ से आ रहा है? तो सेंटर लाइन बनाने से इसकी गड़बड़ कर रहा है। दिक्कत हो रहा है ये, मुझे कौन से ये डिलीट करना है, तो इसको मैं एक एक करके भी तो डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं चाहता कि करके डिलीट करना पड़े मेरे को। एक एक करके डिलीट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। बढ़िया बनाया नहीं, इसमें से खराब हो रहा है।
लेता हूँ। ये जो कॉर्नर खराब हो रहे हैं इसको ठीक करने के लिए डिफॉर्मेशन में जाऊंगा, पॉलिश वाइज फीचर को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो जितने भी कॉर्नर अनइवन है इसको वो स्मूथ कर देगा। यस सर। चलो कुछ चीज कर लेता हूँ, सब काम कर लेगा चाहिए। Okay, click cannot delete all polygons. Let's see everything. ओके, तो मैनुअली मैं बाद में डिलीट कर लूंगा। चलो ठीक है, तो इसको मेरे को भी इस पे नैनो में अप्लाई करना है और इसको मेरे को इसको क्या बोलते हैं क्लॉथ की तरह ट्रीट करना है। तो क्लॉथ की तरह ट्रीट करने के दो तरीके हैं, एक तो है मैनुअली मैं उसको स्कल्प कर लूँ और दूसरा है कि ZBrush अगर 2021 यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो क्लॉथ की देखिए सी इसमें क्लॉथ के ब्रशेस है बहुत सारे, यस सर। जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है डायनामिक्स के अंदर तुम्हारे ZBrush 2021 में, उसको हम यूज कर सकते हैं। काफी इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है, बट इसको यूज करने के लिए हमें डायनामिक्स ऑन करना पड़ता है। डायनामिक्स ऑन करके काम करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा। तो डायनामिक्स बेसिकली ये प्रीव्यू दिखाएगा सब डिवाइड का। जैसे माया में अगर सी प्रेस करते तो ऊपर तुम्हारे प्रीव्यू दिखाता है ना सब डिवाइड, टू डिवीजन सब डिवीजन का, सिमिलर यस तरीके से इसका प्रीव्यू दिखाएगा ये। एंड इसके बाद अगर मुझे कुछ मूव करना है और नर्ज करना है तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। और मुझे प्लस इसका जो ये है डायनामिक फ्लैट सब डिवीजन, स्मूथ सब डिवीजन बाई डिफॉल्ट 2 है, इसको अगर मुझे 3 करना है मैं 3 भी कर सकता हूँ। तो बाद में इसको अगर अप्लाई कर दोगे तो सब डिवीजन में यहाँ पे 3 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लेट्स ट्राई, ब्रश पे जाता हूँ, ओपन ऑप्शन, तो ऑटोमेटिक ऑफ कर देता हूँ। क्लॉथ मूव तो ऑटोमेटिकली ये फोल्ड बनाते हुए चलेगा, जैसे कपड़े मूव करोगे इसको वैसे वैसे वो क्लॉथ के फोल्ड अपने आप ही जनरेट करते जाएगा, जो कि काफी अच्छा फीचर है। मूव है तो हमारे पास हुक है, फोल्ड है, बहुत सारे उसमें ब्रशेज हैं कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इंटेंसिटी कम ज्यादा करके हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया नहीं है। सेकंड से हमारे पास बॉल है, डिम्पल्स हैं, डिम्पल्स पिंच क्रिएट करते हैं बेसिकली, हल्का फुल्का तो पिंच क्रिएट करना चाहते हैं। देन हमारे पास फोल्ड है,
मतलब फोल्ड क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसको अगर मेरे को डायनामिक ऑन करना है ऑन कर सकता हूँ, ऑफ करना ऑफ कर सकता हूँ। मैं पुराना वाला ही क्योंकि बहुत ज्यादा फोल्ड नहीं करूंगा इससे, तो मैं कम पे ही रखूंगा, इस पे रखूंगा, क्योंकि मैं इस पे डायनामिक, इस पे मैं चाहता हूँ कि इसमें डायनामिक यूज ना करके, जीरो करके इसमें मैं माइक्रो पॉली यूज करूँ। माइक्रो पॉली बेसिकली ऑलरेडी पीसेस जो हमारे नैनो मेशेस हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मेरे को जैसे क्लॉथ के फैब्रिक से तुम देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे विवन के बहुत सारे बने हुए हैं हमारे पास। yes, यान का है हमारे पास, वीव का है, बहुत सारे अलग अलग है इसमें। तो हम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो एक कुछ वीव का यूज करते हैं। ओके, ट्वेल्व है ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। तो इसको देखोगे ये बिल्कुल मेश के फ्लो के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से स्नैप करके पूरे पे काम हो जाएगा। इसको स्केल अप स्केल डाउन करना है कर सकते हैं। और इसको प्लस अगर मेरे को मूव करना है ये पूरा इसके साथ ही मूव होगा डायनामिकली। okay. तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। मेरे को लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा इससे। ये देखते हैं, ये देखते हैं। नहीं, ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। तो अलाइन भी कर सकते हैं, एंड भी कर देंगे। पूरा इवन आउट कर दिया इसने इसको। ओके, हमारा माय एनालिसिस नहीं है, तो इसको अप्लाई कर देंगे। इसने पूरे ज्योमेट्री को वैसा ही बना दिया है। एंड नाउ अगर मुझे कुछ मूव करना है और चेंज करना है मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। BMP मूव टोपोलॉजी। देखो मैं एक एक को कंट्रोल कर सकता हूँ, एक एक अगर जैसे दिखाना है कि ये थोड़ा टॉन्ड है तो सिंगल इसमें ऐसे करके दोस्तों काफी हाई डिटेल बन जाएगा। BMP
अपर बॉडी लोअर बॉडी भी सेपरेट है तो यू कैन इजीली मूव थाई। जो रास्ते में तो दिक्कत हो रहा था मूव करने में।